नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद गुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना और अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मौजूद सामईन अज दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर अल्लाह दे बेहिसाब रिज़्क देने के बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह आले इमरान की 37वीं आया पाक जी मैनू तलावत करन और तुहानू सुनन का शरफ हासिल होया। इस आया पाक दे अंदर सोने रब ने फरमाया, यानी हजरत मरियम ने जिहड़ी गल कही अल्लाह सोने ने वो फरमाई है कि अल्लाह सोना जिन्हों चाहता बेहिसाब रिज़्क दिंदा। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कफालत से ते आपने उन्होंने मस्जिद अक्सा के करीब हुजरा दिता होया सी इबादत और रियाजत और मुजाहदात वास्ते। ते हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उथे हर वेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इबादत बंदगी रियाजत और मुजाहदात और मुराकबात करदियां रहदियां सी। ते हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम कदे कदे उथे जांदे रहंदे सी हाल अहवाल पुछण वास्ते, जरूरियात पुछण वास्ते। ते जदों भी जाना अक्सर देखना उथे रंग बिरंगे फल और रंग बिरंगे खाने उथे मौजूद होने। ते एक दिन हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम कहन लगे कि मरियम बेटा ये कित्थों आउंदा है, ये रिज़्क कित्थों आउंदा है। ते हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आख्या कि इहदे विच कोई शक नहीं, अल्लाह जिन्हों चाहुंदा बेहिसाब रिज़्क दिंदा। ये रिज़्क अल्लाह की तरफों आ रहा, अल्लाह भेजदा अपने फरिश्तियां की मार्फत। और यह हकीकत है कि जो कुछ भी है सब अल्लाह की तरफों है। ये सारा निज़ाम कायनात ज़ाहिर बातिन दा चल रहा तो अल्लाह सोना चला रहा। अल्लाह सोना ही इहदा खालक है तो अल्लाह सोना ही राज़िक है। इंसान दियां जिन्नियां भी ज़रूरतां ने ये सब रिज़्क है, इहदे जारी बात नहीं। रिज़्क दियां नेमतां भी जिन्नियां ने ये सब अल्लाह की तरफों है। अल्लाह सोना अपने बंदियां ते नूरी रिज़्क उन्हें अंदर उतारता रहता है ताकि इन्हों अंदर साफ हो जाए, पाक हो जाए, हर जुल्माती नैगेटिव एनर्जी अंदरों जल जाए और इहदी हर हर लहर के अंदर नूरे ईमान, नूरे इश्क इलाही, नूरे दरूद पाक, नूरे खिदमत खल्क, नूरे अमले कुरान और सुन्नत, नूरे जिक्र इन्हों के अंदर रच बस जाए हर हर लहर च ताकि रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाए और ये अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करन जिहदा जिक्र सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया। क्या इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है।
इला रब्बिकल मुंतहा। कुरान सुने रब ने दसिया, एक होर जगह सुने रब ने फरमाया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, क्या इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कायनात दी इंसान दी हकीकत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अनवारात जेड़े ने सब तो पहला अल्लाह सोने ने अपने नूर तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर में पैदा फरमाया। जैसा कि अल्लाह के बारे नबी ने खुद फरमाया कि मैं अल्लाह के नूर तो और मखलूक मेरे नूर तो हाँ। और आपने सब फरमाया कि सब तो पहला अल्लाह सोने अकल में पैदा किया। तो इस तो मुराद भी नूर हकीकत मुहम्मदिया ही है। अल्लाह पाक ने नूर हकीकत मुहम्मदिया दे अक्सदार अक्सी ज़हूरात ना सारी कायनात दी हर चीज़ में पैदा किया। इस वास्ते हर लहर च आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़रो नाज़र ने और अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ फरमाया। तख्ते ख़त्म नबूवत बैठे ताज हबीब अल्लाह सजाए पूरी कायनात हुक्मरानी फरमा रहे तमाम औलिया अल्लाह शाकान मौला रजाल गैब उताद नजीब नकीब अब्दाल अकताब गौ सब आपके अंदर ड्यूटी हैं, अपने अपने इलाके सर अंजाम दे रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी रहमत आलमीन दा नूर अखज़ करके अपने इलाके दी फजावां स्कैन करते रहते, खलके खुदा दा जारी बात नहीं भला करते रहते हैं, उन्होंने रूहानी मदद करते रहते हैं। यही नूर है जी वह ना अल्लाह वाले दुनिया तो बेजार पर्दा भी कर जाते अपने अपने मज़ारात के अंदर जिंदा ने, अपने मनण वाले दूर और नज़दीक फैज़ नफ़ा पहुँचाते रहते। अल्लाह वाले बेज़रर होंगे, नफ़ा बख्श होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिहड़ी भी राह चलते हैं उन्होंने अल्लाह सोना उन्होंने रहनुमाई करता, उन्होंने सीधे रस्ते चलाता सिरात मुस्तकीम ते। ये नहीं वो सीधा रास्ता जिहदे बारे सुने रब ने कुरान पाक फरमाया वल्लाह कसद सबील, सीधा रास्ता उड़ा अल्लाह तक जा पहुँचता। और कुरान पाक सुने रब ने दसिया कि जेडे साड़ी राह च मेहनत रियाजत मुजाहिदा करते हैं साढ़े तक पहुँचने वास्ते, तो असी उसकी मदद जरूर करने, उन्होंने अपने रस्ते दिखाने हैं जो साढ़े हुक्म से अमल करते। जिवें सुने रब ने फरमाया वब्तगुल वसीला कि मेरी राह दे विच पीरो मुर्शद लभो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान तो पैदा ही इस वास्ते किया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं केला लियअबुदून दा माना ही ले यारे फोन यानी ले या बेदून दा माना जड़ा ले यारे फोन है यानी अपने इरफान वास्ते। तो हकीकी इरफान इंसान उदों ही हासिल होंदा जदों दिल दी अखां नाल दिल दे आईने च दे मौला करदा, फिर उहदा इल्मी इस्तदलाली इरफान जड़ा कशफी शहूदी मुशाहदाती हो जाता। तो सच्चा आशिक मौला कदे मासो अल्लाह तर रगबत नहीं करता, मासो अल्लाह दी चीज़ां तर ध्यान नहीं करता, अल्लाह के हुक्म से अमल करता है। वब्तगुल वसीला पीरो मुर्शद लभदा, उन्हें दस्ते बैत करता। और ये बैत दरअसल अल्लाह की बैत होंदी है जिहड़ी बेवास्ता पीरान सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह तक पहुँचती है। फिर वब्तगुल वसीला तो बाद वजाहिदू फी सबीलिही, फिर वो करता है अल्लाह का हुक्म से अमल करता है, अपने पीर मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग लवांदा, अल्लाह चंबे की बूटी लवांदा, तौहीदी मुहम्मदी रहमानी नूर निस्बत अपने दिल च अलका करवांदा। जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर तो सीना टू सीना फिर पेशवा के सीने च मौजूद होंदी है नेमत जी अल्लाह सोने ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अता फरमाई है।
ते इंसान दा हिज़्ब शैतान दे शैतानी जुल्माती नेटवर्क नाल राबता टुट जाता और हिज़बुल्लाह दे रूहानी नेटवर्क नाल राबता हो जाता। फिर अपने पीर मुर्शद को जिक्र हासिल करता जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया, जो जिक्र अल्लाह सोने ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसिया, जैसा कि आप खुद फरमाते हैं कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना, और तमाम नबी यही जिक्र करते गए ने। फिर अपने सहाबा कराम को भी जिक्र सिखाया आपने। तो तालिब मौला अपने पीर मुर्शद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करदा। इसमें अल्लाह ज़ात जो सब तो पहला ज़हूर है, जिदी तफसीर और शरह तमाम आसमानी किताबों ने तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान करीम, सहाइफ, इस्मा इलाही और सारी कायनात और तमाम मालूम ये इसमें अल्लाह ज़ात दी ही तफसीर और तशरीह है। और इसमें अल्लाह ज़ात चो ही ज़हूर च ये सारे प्रोग्राम आए ने आ रहे ने। इश्के इसमें अल्लाह ज़ात दे जिक्र इंसान दे इश्के तरक्की होंदी है, जिहड़ा ईमान लियाउण ना हासिल होंदा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कुरान पाक में रब ने फरमाया कि ईमान वाले वो ने मुसलमान वो ने रब सोने ना जुनूनी इश्क करदे, अशद्दु मुबालगे दा सीगा, ऐसी शिद्दत ना प्यार करदे जिहदी कोई हद नहीं। ये इंसान दा ज़ाती कमाल नहीं, तालिब मौला दे अल्लाह दी अता है कि कायनात दी हर लहर च नूर इश्क इलाही दा परतों मौजूद है। फिर अल्लाह पाक इत्ते अपना नूर इश्क इलाही बरसाउंदे रहे। ये सारा उस नूर दा कमाल है, इस वास्ते दी कोई हद नहीं, अल्लाह दी ज़ात दी कोई हद नहीं, अल्लाह सोने दे इसमा सिफात दी कोई हद नहीं, ते आशिक दे इश्क दी भी फिर कोई हद नहीं। ये उस नूर इश्क इलाही दा कमाल है, इंसान दा ज़ाती कमाल नहीं, अता है अल्लाह दी। फिर अपने पीर मुर्शद की ज़ेर निगरानी जो मसनून रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करदा और दवाम जिक्र कलवी जिक्र हुजूर दी मेहनत करदा। फिर इंसान दे कॉन्शियस माइंड जो सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड दे अंदर ये नूर उतरना शुरू हो जाता और ये अंदर प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है। चूँकि इंसान का कॉन्शियस माइंड थकता भी है, सौंदा भी है, फैसले भी करता, लेकिन सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड ना थकता ना सौंदा, मौत तक मुसलसल कम करता। अज की साइंस ने इस गल को तस्लीम कर लिया कि 17 सेकंड अगर किसी चीज़ तरफ इंसान तवज्जो करता वो अंदर उतर जाती। तो तालिब मौला हर वेले कलमन ज़ाते मौला डुबा रहा, ध्यान मौला ही रहा, वह तो बदतल है तब्दीला ते अमल करता, जिवें कुरान करीम सुने रब ने दस्या। फिर रूह जिसम चो निकल के बादल सैरो परवाज कर दी है। फिर मुर्शद दी निगाह दुआ तवज्जो और रूहानी मदद ना मेरी रूह बादल सैरो परवाज कर दी है, लौहे महफूज का मुताला कर दी है, आलम मिसाल आलम बरज़ख दियाँ सैरा कर दी है, बातों च नेक जन्नात अरवा मलाइका नाल मुलाकातां कर दी है, और बातों के अंदर औलिया कराम राहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दियाँ बातनी महफिल शरीक होंदी है। फिर रूह अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी मजलिसां च हाज़री का शरफ हासिल कर दी है। फिर रूह दर्जा बदर्जा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बातनी जड़ियाँ 9 कचहरियाँ उन्होंने अंदर भी हाज़री का शरफ हासिल कर दी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हज़ूरी खुदा जाके दीदे मौला दी नेमत हासिल कर दी। फिर दायमे दीदे मौला दी नेमत हासिल कर दी, जो इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इन्हूं पैदा किया। लेकिन इस राह का मुसाफिर उन्होंने लोगों ही बनना जिन्हें रोज़े अल्लाह से दिल की गहराइयां जुबान के नाल भला कह सका। हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लियाउण दा आप दी इताअत करन दा अहद कीता सी। बाकी गंदियां रूहां जिन्हां उन्हें इस पासे नहीं आना, जिन्नी मर्जी तुसीं उन्हां दावत दई जाओ, उन्हें कदे इस पासे नहीं आना, क्योंकि रोज़े अल्लाह दियां बागी रूहां ने, इन्हें अल्लाह सोने छड़ के दुनिया के नेमतां तरजीह दित्ती सी। ते सोने रब ने अपनी लिस्ट विचों इन्हां डिलीट करता सी उदों ही। अज भी इन्नी गंदियां रूहां दुनिया ते आउंदियां ते दुनिया के पिछे दौड़ियां रहिंदियां, हर वेले ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी शगले खलक झूठ हराम धोखा दगा फ्रॉड रिया निफाक
हिरस, हवस, लालच, गुस्से, नफरत, इंतकाम, नशे, जुए, सूद, कंजूसी, बुज़दिली, एहसास कमतरी, अल्लाह रसूल दी नाफरमानियां च लगी रहिंदी है। नहीं तो इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लो, इन्हां दे हर वेले अल्लाह दी लानत बरसदी रहिंदी है। इन्हां दे परछावें तो भी लखां मील दूर भजो, ऐसा ना वे लानत तुहाडे ते पै जा। जिन्ने भी काफर ने, मुशरिक ने, मुनाफिक ने, बिदती ने, गुमराह 72 जहनमी फिरके, फिरकियां, टोलियां। 2 नंबर जन्नाती, हमजाती, कीमियागर, अफलातूनी, दज्जाली, मुर्दा दिल, गैर शरफ बाबे और मुर्दा दिल, दज्जाली, अफलातूनी, शैतानी एजेंट जड़े नाम निहाद इस्लामी रूहानी अस्कर जड़े प्रिंट इलैक्ट्रॉनिक और मीडिया उत्ते छाए हुए ने, सोशल मीडिया उत्ते दिन रात शैतानी प्रोग्रामां नूं प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को कुरान सुन्नत तो दूर कर रहे हैं, लोगों को धोखा देने वास्ते कुछ आयतां हदीसां पढ़ के भी सुनाते रहते हैं। हालांकि जिन्ने भी ये शैतानी उलूम ने इन्हां दी कोई हैसियत नहीं हैगी। जिन्ने भी योगा, रैकी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचरिज्म, साइकिकिज्म, परिमेंशन, केमिस्ट्री, इल्म नजूम, इल्म रमल, इल्म जफर, इल्म क्याफा, इल्म अदाद, इल्म हरूफ वगैरह, ये सारे मखलूक का गुलाम बनाते हैं, नफस का पुजारी बनाते हैं, ख्वाहिशात के पिछे लाते हैं। जदों कि इस्लामी इल्म तसव्वुफ जी कुरान सुन्नत की रूह अतर और खुलासा है, जी इस्लामी रूहानी साइंस है, ये फितरी है प्रोग्राम है, कुरान सुन्नत का प्रोग्राम है। सच्चा तालिब मौला कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारदा, शैतानी इल्मां तो कुल ही मुँह मोड़ लेंदा, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो अलग हो जाता, खलकी असबाबो अरबाब चो निकल जाता। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हूं फिर बातनी तसर्रुफात भी अता फरमांदे। सुबह हदीस पाक दे अंदर है कि सोना रब फरमांदा, मैं इहदे कन बन जाना, अखां बन जाना, हाथ बन जाना, पैर बन जाना। ये नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जिस्मानी अज़ा तो पाक है, यानी उन्होंने मैं तसर्रुफ अता कर देना कि इत्थे बैठे दूर दियां गल्लां, आसमानां दियां गल्लां भी सुन लैंदा और इत्थे बैठा ही दूर तक देख लैंदा दिल दियां अखां नाल, इत्थे बैठा दूर तक तसर्रुफ कर लैंदा, इत्थे बैठा ही तैरजी कर लैंदा। पलक झपकण तो पहला एक कदम इत्थे आ, दूजा मक्के पाक आ, मदीने पाक आ, अर्श आज़म ते आ, जिथे चाहे आ जा सकदा। तैरजी दी नेमत अल्लाह पाक उन्होंने अता फरमांदा और बातनी तसर्रुफात भी अल्लाह सोना अता फरमांदा, जैसा कि हज़रत गौसे पाक फरमांदे रहे। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब दे अंदर लिखते हैं, बंदा यानी वली अल्लाह नूं तकवीन यानी खलक तो पैदाइश अशिया की कुव्वत अता फरमाई जाती है और बेज़निल्लाह उहदे हुक्म कुन अजायब गरायब जिहड़े आ वो ज़हूर चाहुंदे आ, यानी उन्हें कुन की नेमत भी मिल जाती है। फिर अगे आप लिखते हैं कि अल्लाह सोहणे दी बाद किताबां विच उहदा इरशाद मौजूद है कि ऐ बनी आदम, मैं अल्लाह, मेरे अलावा होर कोई माबूद नहीं, मैं जिस चीज़ नूं कहां कह देना हो जा वो फौरन हो जाती है। तो बस मेरी वहदानियत च फना हो के तू भी जिस चीज़ नूं कह देगा हो जा तो वह भी मेरे इज़्ज़त नाल फौरन हो जाएगी। अल्लाह पाक फिर अपने वलियां नूं भी ये नेमत अता फरमांदे, कुन दी कुन फयकून दी नेमत अल्लाह पाक अपने वलियां ने भी अता फरमांदे। लेकिन यह अताई कमाल है, ज़ाती कमाल नहीं, ज़ाती कमाल अल्लाह सोहणे दा, और अल्लाह सोहणे दी कुन फयकून ला महदूद है, लेकिन अल्लाह वाले दी कुन फयकून महदूद है। इसी किताब हुज़ूर गौसे पाक मजीद लिखते हैं फतहुल गैब च कि अल्लाह सोहना किसी नमाजी दे नवाफल कबूल नहीं फरमांदा जब तक कि वह फ़राइज़ अदा ना करे। इसे किताब से मजीद आप लिखते कि नींद की कसरत नाल दिल सख्त और तारीक हो जाता है। इसे किताब से आप मजीद लिखते कि फरिश्तियां उत्ते नींद जड़ी हराम है। इसे किताब से आप मजीद लिखते कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, सद्दीकीन, औलिया अल्लाह रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अपनी ज़िंदगी च बहुत घट सौंदे ने और बहुत ज़्यादा जाग के जिक्र व इबादत, तबलीग दीन और खिदमत खलक च इदां दे बुलंद मुरातब हासिल करते हैं कि नींद तो हरगिज़ नहीं पा सकते।
फिर इस किताब च आप मजीद लिखते जो शख्स बेदार होकर जिक्र इलाही की मेहनत करता है, वह कल्ब भी हमेशा बेदार और ताबिंदा हो जाता और उन्होंने हयात तैयबा तो मुतमत्ते करता है। इस किताब च आप मजीद लिखते हैं कि जो कल्ब तारीक और जंगलुदा हो जाए तो इबादत की कबूलीयत भी मुश्तबा हो जाती है। इस किताब च आप मजीद लिखते हैं कि हयात कल्ब मार्फत और जिक्र सरूर वास्ते अकले हलाल लाजमी चीज़ है, हराम सरापा ही शर है, हलाल सरापा ही खैर है। इस किताब च आप मजीद लिखते कुर्ब इलाही पाने का एक जरिया यह है कि तू नफ्से उमारा दी तबाह तो बच और मुहर्रमात और शहवानियात को बिल्कुल छड़ दे। इस किताब च आप मजीद लिखते अल्लाह दे जल्ला शान दे हजूर अपने साबका गुनाह ते नादम हो और इतबा शरीयत के नाल अल्लाह वाले की सोहबत भी कुर्ब इलाही के हसूल वास्ते नहायत मुफीद है। फिर आप मजीद फरमाते कि जो रियाज तो मुजाहदा तज़किया बादन तेनों कुर्बे दे नाल तेनों कुर्ब इलाही हासिल हो जाए तो उस वेले तू जिस चीज़ की भी आरजू करेगा अल्लाह सोहना तेनों अता फरमाएगा। इस किताब च आप मजीद लिखते हैं कि फना फिल्ला हो के अवामर इलाही की अतात कामिल अख्तियार कर, अल्लाह सुनने के अलावा कायनात जो कुछ भी है उस तो गाफिल हो बेखबर हो जा और अपनी ज़रूरियात और मुतालबात विच अल्लाह सुनने के सिवा किसी होर जानब रजू ना कर। इस किताब च आप मजीद फरमाते कि जो अल्लाह का हो जाता अल्लाह वह हो जाता है। इस किताब च आप मजीद फरमाते कि अल्लाह जल्ला शानो अपने बाद महबूब बरगज़ीदा बंदियां नूं मसाइब शदायत के अंदर इस वास्ते मुबतला करता ताकि वह मखलूकात तो बेजार और बरगश्ता हो के उसकी तरफ ज़्यादा तो ज़्यादा रजू करन। इस किताब च आप मजीद लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशात और अपने इरादियां नूं रज़ा इलाही दे ताबिया करना ही दुनिया दे विच राहत कुबरा और जन्नत आलिया और यही कुर्ब इलाही पाउण दा सब तो पहले और बेहतरीन जरिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा ज़ारी बात नहीं, रिज़्क इंसान नूं उदों ही मिलेगा जदों मास अल्लाह तो कुल ही निकल जाएगा, ला इलाहा दी नफी इल्ला दा इसबात हासिल कर लेगा। इस वास्ते अल्लाह वाले घट खाण घट सौण घट मिलन घट बोलण की आदत बनाते हैं और कलबन हर वेले ज़ाते मौला डुबे रहते हैं। फनाल फना का मुकाबिला का फिर कमाल हासिल करते हैं, फ़क्र मुहम्मदी का कमाल हासिल करते, हक़ुल यकीन का कमाल हासिल करते, फना फिर ज़िक्र सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल करते हैं, ईमान हकीकी का कमाल हासिल करते हैं। दायमी दा दीदे मौला की नेमत अल्लाह सोहना फिर उन्होंने अता फरमाउंदा तो फिर उन्होंने ज़ारी बात नहीं रिज़्क भी अता फरमाउंदा। जिवें कि हज़रत मरीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं रिज़्क मिलदा जिहदा जिक्र मैं किया, जिहदा जिक्र कुरान पाक सोहने रब ने फरमाया। इस वास्ते ना सोहने रब ने दस्सिया कि जिहड़े साडे हो जाते हैं असीं उन्होंने फिर उन्होंने मदद करने आ। अंबिया अलैहिस्सलाम उन्होंने मदद करते, औलिया कराम उन्होंने मदद करते, सच्चे उलमा मशाइख उन्होंने मदद करते हैं। इंसान की बेहतरी ये ही है कि चंद दिन का वेला दुनिया मुक जानी या खत्म हो जानी, दोबारा फिर दुनिया चाहना कोई नहीं। अज वक्त है इस तो फायदा हासिल करो, सब तो अलग हो के मासवा अल्लाह तो हुजरा नशीन हो के हज़रत मरीम दी सुन्नत अमल करदिया होया अल्लाह के प्यारे हबीब की सुन्नत अमल करदिया हुजरा नशीन हो के अल्लाह की इबादत इन्नी करो हत्ता कि दीदे मौला की नेमत हासिल हो जाए, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। लेकिन ये वास्ते रब की रहनुमाई जरूरी है, क्योंकि पीरो पेशवा की मदद तो बगैर नेमत हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते सोने रब ने पीरो पेशवा फड़न की हुक्म कुरान पाक फरमाया। ऐसे ऐसे इंसान को कमालात और नेमत मिलती हैं कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन इन्हां बातनी कमालात नेमतों छुपाना चाहिए, कदे भी गाफला लोगों को इस आगाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामला अल्लाह और बंदे का जिंदगी का हर साह कीमती है, अगले साह का कोई इतबार नहीं। अज मौका है इंसान को चाहिए
कि अपने पिर मुर्शिद दी ज़ेर निगरानी है मेहनत करे, अगर रब नहीं तो उसकी तलाश करे जिहड़ा बादशाह दुनिया कबर और आखिरत सहारा अता फरमा, और सानू गैब तो रिज़्क दियां नेमतां अता फरमा, ज़ारी बात नहीं नूरानी, और अपनी दामी दीद मौला दी नेमत अता फरमा। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।